रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट भी आ सकता है, बाज़ का इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए। जो लाज हैं जो गैसेस में एक इनका बहुत अहम किरदार है। हम गैस लाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें 9th क्लास में हम 2 टाइप्स ऑफ लाज पढ़ेंगे। नंबर 1 है बॉयल्स लॉ और नंबर 2 है चार्ल्स लॉ। तो दोनों ही साइंटिस्ट के नाम से रखे गए हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इनमें रिलेशनशिप क्या था, इनमें जो है वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर का जो है आपको रिलेशनशिप ताल्लुक पढ़ाया जाएगा, ये किस तरह एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले तो हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। बॉयल्स एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम से यानी कि रॉबर्ट बॉयल इन 1662 यानी कि 1662 में उसने ये अपना कानून पेश किया था। उसके मुताबिक क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि हाँ, इधर तो प्रेशर की बात है ना, लेकिन आपने एक हिंट याद रखना है। इधर भी जब मैं चार्ल्स लॉ में भी बात करूंगा, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स विल आल्सो बी इक्वल, ये नंबर ऑफ मोल्स की तादाद भी आपके पास इक्वल या बराबर होगी। पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होने हैं, ये दोनों में आपने याद रखनी है बात। वॉल्यूम इज इनवर्सली, ये डायरेक्टली का साइन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं, एक बराबर का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट के है, सो v इज इक्वल टू के ओवर पी। अगर हम देखें ये p अगर डिवाइड हो रहा है, मैं कांस्टेंट की कीमत वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया। सो योर कांस्टेंट इज इक्वल टू पी वी। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक गैस है, इनिशियली उसका जो प्रेशर है P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, तो उसके लिए भी वैल्यू जो है दोनों को कांस्टेंट होगी। फिर मैं करता हूँ वॉल्यूम चेंज कर देता हूँ, उसका प्रेशर जो प्रेशर चेंज करता हूँ उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। चेंज के साथ अगर मैं देखें, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होगा, अगर मैं प्रेशर कम करूंगा वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन दोनों का हासिल वो बराबर ही आना है, वो कांस्टेंट है। अगर दोनों चीजें ये कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इट्स ओके। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ जी। नेक्स्ट आप कहते हैं कि सर ये आपने कैसे, या उसने बॉयस ने कैसे ये प्रूव किया, कैसे हम उसकी बात मान ले। तो आपको उसकी बात मानने के लिए उसने सबूत दिया है, अदालत में सबूत पेश किए जाते हैं ना, तो उसने अपना जो है अपना लोहा मनवाने के लिए उसने साथ सबूत भी दिया। कैसे? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में है कि हम तो ये 4 सिलेंडर्स हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इसमें मैंने क्या लिया है, मूवेबल पिस्टन लिया है। ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, यानी कि इट कैन मूव, यानी हरकत कर सकता है ऊपर नीचे। मैंने ऊपर बॉट लिए हैं, ये मैंने प्रेशर डालने के लिए, ये 2 एटमॉस्फेयर का है, यानी कि अगर मैंने प्रेशर बढ़ाना है, अगर 2 एटमॉस्फेयर करना तो मैंने ये लिया, अगर 4 एटमॉस्फेयर करना मैंने ये बॉट, ये तो इस तरह बड़ा मैं करता जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैंने गैस मॉलिक्यूल्स लिए, सपोज दैट इट्स वॉल्यूम इज V1, इट्स वॉल्यूम इज V2, इट्स वॉल्यूम इज V3 और इसका वॉल्यूम क्या है, V4 है। इस पे जो प्रेशर P1 है, इस पे प्रेशर P2 है, इस पे प्रेशर P3 है, इस पे प्रेशर P4 है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने इस पे प्रेशर डाला तो इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। मैं आगे आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूँ। जब आपने प्रेशर ज्यादा किया वॉल्यूम और कम हो गया, यानी कि वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यही तो हमने बताया है। अगर हमने प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया तो वॉल्यूम और ज्यादा कम हो जाएगा। फिर मैंने प्रेशर या हमने एटमॉस्फेयर कर दिया और बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम और कम हो गया। इट्स मींस जो वॉल्यूम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि उसके इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। हम देखते हैं पहली गैस, यानी कि हमारा जो पहले सिलेंडर के लिए था प्रेशर जो वो 2 एटमॉस्फेयर ही था और उसके लिए वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब आ रहा था। ये इधर आपने यूनिट याद रखने है, एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, मैंने लिखे नहीं, आपने याद रखने। प्रेशर फिर मैंने इतना किया तो मल्टीप्लाई करो, फिर कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि बराबर किसके आ रहे हैं, कांस्टेंट के आ रहे हैं सारे आंसर, यानी कांस्टेंट के बराबर क्या है कि एक ही जैसे आंसर आ रहे हैं ना। तो P3 6 मल्टीप्लाई वो भी 2 आ रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाई
0.25 वो भी 2 आ रहा है। इट्स मीन योर आंसर डजंट वेरी, योर आंसर इज कांस्टेंट। आपका आंसर मुस्तकिल है, वो चेंजिंग नहीं ला रहा अपने आप में, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एक मुतवाजन ज़िंदगी में कायम रहता है, एक मुतवाजन कायम रहता है प्रेशर की वैल्यू में, पीवी की मल्टीप्लिकेशन में, तो वो कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी अपने अदर इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जाहिर बात है कि उसने अपने नाम से ही रखा था, चार्ल्स ने, यानी कि चार्ल्स साइंटिस्ट था तो उसने अपने नाम से ही इसको चार्ल्स लॉ पेश किया। सो उसने 1787 में ये लॉ पेश किया। उसने भी यही पंगा लिया, उसने वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में आपको रिलेशन बताया। तो देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। जब आप वॉल्यूम और प्रेशर की बात करेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, जब आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करनी तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट, यानी थर्ड पार्टी को आपने कांस्टेंट रखना है। जिन दो की बात हो रही है वो वेरिएबल होगी सिर्फ, ठीक है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसने बताया हुआ प्रेशर, लेकिन आपने एक अजाफी पॉइंट याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट अगर रखे जाए, ठीक है। ये नहीं कि आप गैस बढ़ा दें। तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं, एक बराबर आता है और इसके साथ क्या आता है, कांस्टेंट आता है, v इक्वल टू के टी। तो अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो k इज इक्वल टू v ओवर t। सो इफ वी हैव अ गैस ऑफ वॉल्यूम v1, फिर मैं उसको टेम्परेचर देता हूं तो फिर उसका जवाब कांस्टेंट आता है, फिर मैं क्या करता हूं, उसका टेम्परेचर और बढ़ाता हूं, उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, यानी डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। तो फिर मैं उन दोनों को डिवाइड करता हूं, दोनों चीज़ों को, v2 ओवर t2, फिर भी वो जवाब कांस्टेंट आता है, फिर भी एक जैसा आता है। तो इस तरह अगर जो है लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड जो है के के बराबर है, इस मीन के उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2। इट्स ओके। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसकी तजर्बाती तहकीक या तस्दीक जो है वो किस तरह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें आई हैव अ सील्ड सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम एंड इसका फिक्स वॉल्यूम है। आई हैव आल्सो दिस वन, इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम है। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, मेरे पास क्या है, ये मूवेबल पिस्टन है जो कि हरकत कर सकता है, ऊपर नीचे इजीली जो है वो स्लाइड कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत में जो था इसका टेम्परेचर T1 था जो कि रूम टेम्परेचर था। बाद में क्या हुआ, तो तब इसका जो वॉल्यूम था वो 50 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन क्योंकि हमने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ना है, हमने टेम्परेचर चेंज करके देखना है, मैंने क्या किया, या हमने ये किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, यानी 25 से 100 कर दिया, बढ़ा दिया। बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो टेम्परेचर दे दिया हमें, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। कितना है, 62.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। देखें, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, इट्स मीन वॉल्यूम हैज़ आल्सो बीन इंक्रीज्ड, वॉल्यूम भी बढ़ा है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये देखें, वॉल्यूम जो है बढ़ गया, प्रेशर ज़्यादा। ये क्यों बढ़ता है डियर स्टूडेंट, इसकी रीज़न क्या है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द वॉल्यूम इंक्रीज। तो रीज़न क्या है, वजह ये है, जब हम टेम्परेचर देते हैं, ये जो गैस के मालिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनकी कोलेयंस की जो स्पीड है, इनके कोलेयन करना जो है वो भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा कोलेयन लगाते हैं इस मूवेबल पिस्टन पर, तो बहुत ज़्यादा कोलेयन प्रेशर की वजह से वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम बढ़ता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि जो है टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली रिलेट्स टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना वॉल्यूम भी कम होगा। इट्स ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज का हमारा जो हम एक पॉइंट देखते हैं जी, बंदे का पुत्र वो है जो कामयाब होकर बंदे का पुत्र रहे। पुत्र ये है, आपने याद रखना है
कि इंसान जो है वो कामयाबी मिलने के बाद मगरूर हो जाता है, अक्सर देखा गया है वो गुरूर में आ जाता है। असल इंसानियत ये है कि आप फिर भी कामयाब होने के बाद दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों को भी अपनी कामयाबी में शामिल करें, दूसरों का भी आप ख्याल रखें, आप तकब्बर में ना रहें। आपने क्या करना है, अगर इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे, आपने कामयाबी हासिल करने के बाद आपने आजिज़ी इख्तियार करनी है, आपने इंकसारी इख्तियार करनी है, आपने दूसरों का ख्याल रखना है, आपने किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करनी। ओके, अल्लाह हाफिज़।